नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। कहा, जनता ने हमारी सरकार की योजनाओं पर भरोसा कर एनडीए के पक्ष में किया मतदान। सीएम ने कहा, जो जीता वही सिकंदर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने जताई चिंता। कहा, चुनाव से पहले सरकार की तरफ से महिलाओं को दिए गए 10,000 रुपए के चलते एनडीए की हुई बड़ी जीत। पवार ने कहा, पैसों के जरिए वोट हासिल करना है लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। मुंबई कांग्रेस के आयोजित शिविर में लिया गया फैसला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा, सभी 227 सीटों पर उतारे जाएंगे उम्मीदवार। कांग्रेस के अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने पर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सभी दलों को अपनी भूमिका जाहिर करने का है अधिकार। सही समय पर उद्धव गुट भी लेगा अपना फैसला। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। कहा, किसी भी दल के साथ गठबंधन करने के लिए नहीं है बाध्य। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन पर ले फैसला। मुंबई के महापौर को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। कहा, महायुति गठबंधन का होगा मुंबई का मेयर। सीएम ने कहा, बीजेपी बनाना चाहती है अपना महापौर। इस तरह का भ्रम न फैलाए विपक्ष। पुणे के नवले ब्रिज पर हुए हादसे के बाद प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। घटाई गई ब्रिज पर चलने वाले वाहनों की स्पीड लिमिट। टोल नाके पर चेक किया जाएगा वाहनों का लोड। ब्रिज पर अब 60 किलोमीटर की बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगे वाहन। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहन ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है तेंदुए का आतंक। नासिक में लोगों के घरों के बाहर दिन दहाड़े घूमता नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र में तेंदुए ने अब तक 9 लोगों पर किया हमला। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए के आतंक के बीच प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। ड्रोन के जरिए ली जाएगी तेंदुए की खोज खबर। दरअसल हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों को निशाना बना रहा है तेंदुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ के हमले से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल वन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए त्रिशूल और अन्य हथियार। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए ने 9 साल के बच्चे पर किया जानलेवा हमला। तेंदुए के हमले में राजू नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे को किया जाम। शिवसेना यूबीटी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने दिया बड़ा बयान। कहा, मारने की बात कहने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। दरअसल मनसे के साथ गठबंधन को लेकर वर्षा गायकवाड़ ने दिया बयान। कहा, ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने का कांग्रेस का नहीं रहा है इतिहास। वर्षा गायकवाड़ के बयान और कांग्रेस के अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने पर बोली उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर। कहा, बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का फैसला है बेहद निराशाजनक। उन्होंने सवाल उठाए और कहा, पार्टी की इतनी दुर्दशा होने के बावजूद भी कैसे योग्य हो सकता है फैसला। रविवार को मुंबई करों को होगी परेशानी। दरअसल मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों पर रहेगा मेगा ब्लॉक। इस दौरान कई लोकल सेवाएं रहेंगी रद्द। मुंबई की मध्य रेलवे लाइन पर सीएसएमटी से विद्या विहार, जबकि पश्चिम रेलवे लाइन पर राम मंदिर से बोरीवली और हर्बल लाइन पर वाशी से पनवेल के बीच लिया जाएगा ब्लॉक। विभिन्न इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस वर्क के चलते लिया जाएगा ब्लॉक। मुंबई की डोंगरी पुलिस ने इथियोपिया से हवाई मार्ग के जरिए लाई गई 15 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद करते हुए ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। मामले में कई आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने शबीना गेस्ट हाउस के एक कमरे से बरामद की 3 किलोग्राम कोकीन। मुंबई से सटे नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने वाले 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 1 करोड़ से अधिक कीमत की हेरोइन और अफीम हुई बरामद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई लाडली बहन योजना को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने। दरअसल 1 करोड़ से अधिक योजना के लाभार्थियों ने अब तक नहीं कराया है ई-केवाईसी, जबकि 18 नवंबर है ई-केवाईसी पूरा करने की अंतिम तिथि। महाड़ा की तर्ज पर बीएमसी की तरफ से लॉटरी के तहत बेचे जाने वाले 426 घरों को नहीं मिला मुंबई करों का प्रतिसाद। दरअसल बेहद ऊंचे दाम होने के चलते लोगों ने नहीं दिखाई रुचि। 426 घरों के लिए आए महज 1943 आवेदन।
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद एनडीए गठबंधन में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल हुई तेज। हालांकि सीएम को लेकर बना है सस्पेंस। इसी बीच बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर फेरबदल होने की भी जताई जा रही उम्मीद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ भीषण धमाका। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, जबकि 30 से ज्यादा लोग हुए घायल। जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम के द्वारा पुलिस स्टेशन के अंदर रखे अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लेते समय हुआ धमाका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के एक दिन बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मची खलबली। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की कर दी घोषणा। रोहिणी ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा, संजय यादव और रवनीश के कहने पर किया ऐसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के खिलाफ बीजेपी ने की बड़ी कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी ने आर.के. सिंह के हालिया बयानों और आचरण को माना अनुशासनहीनता। आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम में किए बड़े बदलाव, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुई डील की हो रही सबसे ज्यादा चर्चा। दरअसल चेन्नई से जुड़े राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन अब राजस्थान के लिए खेलते नजर आएंगे रविंद्र जडेजा। कोलकाता में खेले जा रहे पहले टेस्ट में हार की कगार पर पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम। दूसरी पारी में अफ्रीका के 93 रनों पर गिरे 7 विकेट। जडेजा ने झटके 4 विकेट। जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन बनाने की भी हासिल की उपलब्धि। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।